सुप्रभात नन्हे साथियों। आज फिर एक कहानी के साथ हम उपस्थित हुए हैं। आइए एक कहानी सुनते हैं लोभ लालच की। लालच में आदमी क्या क्या गंवाता है, आज इस कहानी से हम लोग सीखेंगे। समरिक नाम का एक लोभी आदमी था। समरिक उसका नाम था और एक गांव में वो रहता था। एक दिन उसने देखा सवेरे सवेरे उसका एक मित्र पवन अपने मकान को सजा रहा है। चारों तरफ कहीं लाइट लगा रहा है, कहीं झालर लगा रहा है, कहीं बंदरवार लगा रहा है। बंदरवार से भी उसके मकान और फूलों की मालाएं लगा रहा है, लड़ियां लगा रहा है और उसमें सभी लोग उसका सहयोग कर रहे हैं। अब चूंकि इसकी प्रवृत्ति से सभी लोग परिचित थे, किसकी? समरिक की। समरिक जब पूछा तो उसको भी एक शरारत सूझी, क्योंकि जानता था कि ये लालची है। और जब भाई आदमी कोई भी हो, उसकी प्रवृत्ति से गांव के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग परिचित ही रहते हैं। और पवन भी अपने पड़ोसी या अपने मित्र, जो भी कहो, पवन मुझसे समरिक से परिचित था। पूछा कि भाई, समरिक ने पूछा कि ये क्यों सजावट चल रही भाई, तुम्हारे घर की सवेरे सवेरे सजा रहे हो? पवन ने उत्तर दिया, सुनो, इधर आओ इधर आओ। किसी से कहना मत, आज हमारे घर भगवान आने वाले हैं और भगवान जब आएंगे तो जानते ही हो कुछ न कुछ देंगे। अब ये बात ये सुना, तो इसीलिए घर को सजा रहे हो? तो हाँ, इसीलिए घर को सजा रहा हूँ। अब समरिक ये सुनकर के सोच में पड़ गया। पूछा, लेकिन आएंगे किधर से? तो आप पूरब की तरफ से आएंगे। पूरब की दिशा से सूरज भगवान उगते हैं, पूरब की दिशा से भगवान भी आएंगे हमारे घर। अच्छा। अब वो मनी मन सोच लिया कि पूरब की तरफ तो रास्ते में सबसे पहले मेरा घर पड़ता है, तो क्यों ना मैं भी अपने घर को सजा लूं ताकि भगवान मेरे ही घर आए। अब समरिक गया घर और अपनी पत्नी से ये बात बता करके अपने घर को सजा दिया। शाम होते होते उसका घर पूरा चकाचौंध सज गया था। हर तरह के फूल लगाया था, हर तरह की लड़ियां, बंधनवार, सब कुछ लगा करके फूलों से पूरा सजा दिया था अपने घर को। अब इंतजार करने लगा कि भगवान आएंगे। शाम हुई, रात हुई। कहा कि अपनी पत्नी से पूछा कि अभी तक तो भगवान नहीं आए, क्यों? ऐसा क्या हुआ कि मेरे घर भगवान नहीं आए? तो फिर कहा कि अच्छा, ऐसा तो नहीं कि भगवान चुपचाप हमारे घर में आए, हम लोग घर बंद करके बैठे हैं तो हो सकता है ना आ रहे हो, चलो चलते हैं बाहर। दरवाज़ा खोल के और बाहर गए, तब तक रात का आधा पहर बीत चुका था। एक चोर उधर से गुजर रहा था। अब वो चोर देखा कि इतना सजा धजा मकान, जो समरिक का मकान था, बिल्कुल सजा था, पूरे तरफ से जा ही रहा था। वो देखा, अभी गांव में घुसने ही वाला था कि देखा कि इतना सजा था मकान और दरवाज़ा खुला है और ये लोग चुपचाप किनारे छिपे थे। अब चोर अंदर घुस गया। चोर, एक चीज और देखो, भूल गया मैं, चोर सफेद कपड़ा चादर से लपेटे हुए था अपने शरीर को। तो देखा कि हो न हो यही भगवान है, और वो धीरे से मकान में घुसा और अंदर गया और जो कुछ भी कीमती सामान थे, आभूषण थे, सब एक बैग में रखा और दबाया और लेके निकलता बना। अब ये समरिक और उसकी पत्नी देख रहे थे काम। अब वो कहे कि लग रहा है कि भगवान आए और अब जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर रखे होंगे घर में। समरिक और उसकी पत्नी कुछ देर बाद अपने घर में प्रविष्ट हुए, घुसे। गए तो देखे कि सारे कीमती सामान घर से गायब है। अब समरिक और समरिक की पत्नी ने माथा ठोक लिया। कहा कि हाय रे, अब तो हम लोग लूट चुके। और वास्तव में वो लोग लूट चुके थे। और केवल ये किस लिए हुआ? उसकी लालच के कारण हुआ, उसकी प्रवृत्ति के कारण हुआ। तो दोस्तों, हम जो भी करें अपने में सीमित रहें, किसी के दूसरे के चीज़ को देख करके लालच ना करें।